चलने का काम बिल्कुल भी। प्रेस वाले आ जाओ। चुनाव आयोग ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। किसी दहशत मत बिठाइए। आपकी जो परमिशन वही लेके परमिशन है, खाली हम तो आप पुलिस की दहशत मत बिठाइए जनता के ऊपर। पुलिस की दहशत मत बिठाइए। परमिशन है आप लोगों को। खाली आपकी जो परमिशन आई थी, आप पुलिस की दहशत मत बिठाइए। हम निवेदन कर रहे हैं, हम प्रॉपर परमिशन से कर रहे हैं। 7 बजे तक के परमिशन आप दहशत पुलिस की मत बिठाइए, मत दीजिए। दहशत फैलाने की ये एक नई रिवायत पहली बार हम देख रहे हैं। चुनाव आयोग की टीम आती है, वो देखती है कि परमिशन के तहत काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर परमिशन के तहत काम हो रहा है तो फिर वो अपनी वीडियोग्राफी करती है, उसका अधिकार है। लेकिन वो आके अरे उसे बुलाओ, अरे उसे बुलाओ, ऐसा हमने कभी चुनाव में नहीं देखा। सिर्फ वो ये पब्लिकली किसी को उंगली अरे ऐसे बुलाओ, अरे ऐसे बुलाओ करना, ये पुलिस की दहशत बिठाना और कोई तरीका नहीं। भरी मीटिंग में, नेता प्रतिपक्ष साहब की मीटिंग में पुलिस अपना, चुनाव आयोग अपना एक रौब बिठाने की कोशिश की। क्या भारतीय जनता पार्टी के मीटिंगों में भी ऐसा ही कर रहा है चुनाव आयोग? नहीं। ये अभी हमारे भाई कहाँ है, सचिन कहाँ है? सचिन, ये सचिन है। कभी आज तक इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, किसी प्रकार का 151 टाइप भी कुछ नहीं है। कोई है मुकदमा पर? इनके घर पुलिस जाती है, रेड करती है। अभी कितनी देर पहले? आधा घंटा पहले इनके घर में रेड करती है कि जी आपके घर में शराब है और आपके घर में शराब की सूचना है। पूरे घर को रेड डालती है। क्या सोच रहे हैं? जोर जबरदस्ती से आप डरा कर दुनिया के प्रत्याशी और पार्टी हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। ये मंगलौर का उपचुनाव पहला उपचुनाव है जहां धौंस जबरदस्ती से वोट मांगने की बात हो रही है। क्या किसान को, मजदूर को, जो लोग अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई खाते हैं, उनको डरा लोगे, धमका लोगे? जितना डराओगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी का चुनाव गर्क में उतरेगा और कांग्रेस पार्टी का चुनाव ऊपर उठेगा। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष और इस तरह टीम पहुंचने का क्या कारण बनता है? देखिए, सबको पता है कि जब परमिशन ली जाती है तो उसकी सूचना इनको भी होती है और इसीलिए वो वीडियोग्राफी करने आते हैं। सूचना होने के बाद भी प्रत्याशी का बदतमीजी से नाम लेना, उंगली करके इशारे करना, ये दबाव की राजनीति है। जिस तरीके से ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के घर में छापे डाल रहे हैं। और पहली बार मैंने ऐसा देखा कि मुख्यमंत्री का कल कार्यक्रम था, जबकि चुनाव आयोग का ये नियम है कि जब चुनाव होते हैं तो बोर्ड को हटाया जाता है, लेकिन कल यहाँ पर बोर्ड लगाए जा रहे थे, जो विकास कार्य है उसके बोर्ड लगाए जा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनके इशारे पे पुलिस और प्रशासन और चुनाव आयोग काम कर रहा है। अभी जिस तरीके की घटना हुई, क्योंकि हमने चुनाव आयोग से इस मीटिंग की परमिशन मांगी है 7 बजे तक की, और मीटिंग शुरू होने के बीच में आगे चुनाव आयोग के लोग यहाँ डंडा करेंगे कागज दिखाओ, तो अपने आयोग से पूछे कि जो प्रत्याशी हैं मोंटी, वो बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग से इतना काजी निजामुद्दीन को डर की चीज का लग रहा है कि भाजपा के प्रत्याशी डर रहे हैं, बसपा इंडेंट, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोंटी अपरिपक्व है, मैं इतना ही कहूँगा। अगर परिपक्व होते तो उनकी समझ में आता कि चुनाव कहाँ जा रहा है। अगर वो बी टीम के रूप में बीजेपी के काम कर रहे हैं तो अलग बात है, पर मुझे लगता है उनका ये जो बयान है अपरिपक्व बयान है। देखिए, आज चुनाव का स्वरूप जो है भाजपा ने बिल्कुल विकृत कर दिया है। जिस तरह से अभी तक जो चुनाव होते थे, वोटरों के घर घर जाकर के कैंडिडेट और उसके समर्थक उनके वोट के लिए अपील करते थे, निवेदन करते थे। अब जो है ये पहला चुनाव दे रहे हैं जिसमें जो है कैंडिडेट और उसके समर्थक धमकी दे रहे हैं कि उठा लेंगे, रेड कर देंगे, पुलिस की में बंद करा देंगे, या वोटिंग के दिन 50-50 लोग बिठा देंगे। तो ये लोकतंत्र है, संविधान अभी हमारा मौजूद है। और मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति उत्तराखंड में
आज भी विकास की, और जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता की समस्याओं का निराकरण करेगा, उसी को जनता चुनेगी। पैसे वाले को, हेलीकॉप्टर वाले को और डंडे वाले को चुनने वाली नहीं है। हरीश रावत ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस इस देश की आत्मा है। इस देश के निर्माण और विकास का इतिहास ही कांग्रेस का इतिहास है। हमारे नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से मोदी का दम्भ तोड़ा है और 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा की है और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा दिया है, हम सब उससे बंधे हुए हैं। जहां भी कोई सरकार गलत करेगी उसके खिलाफ हम जन आंदोलन करेंगे। जी, जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही है, अगर देखा जाए तो फिल्मों में ऐसे सीन देखे जाते हैं जिस तरह की बातें चल रही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस कितने तैयार है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने इसी दम्भ के कारण, इसी घमंड के कारण 400 पार का नारा दिया था और वो